गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपना महेश। और हम चलते हैं आज फिर से अपने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस पे। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है। मतलब ये हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किस डेट को बनाया गया है, यानी किस दिन मनाया गया है। किस दिन बनाया गया है? ये बनाया गया है 16 मई। इसका राइट आंसर होगा सी, 16 मई को बनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा, सतत विकास और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका को दर्शाने के लिए हर वर्ष 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट दिवस बनाया जाता है। किस डेट को? 16 मई को। 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस योजना ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं, यानी 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं सफलतापूर्वक। वह कौन सी योजना है? वह है उज्ज्वल योजना। उज्ज्वल योजना ने हाल फिलहाल में अपने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और उज्ज्वल योजना किस डेट को स्टार्ट की गई थी? 16 मई 2016 को स्टार्ट की गई थी। कब? 2016 को स्टार्ट की गई थी, जिसने अभी हाल फिलहाल में 4 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं। और इसके 4 साल पूरे करने पर हमारे प्रेजेंट टाइम में पेट्रोलियम मामलों के मंत्री श्री धर्मेंद्र कुमार जी ने लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत की है। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में SCO की बैठक संपन्न हुई है। इसकी अध्यक्षता कौन से देश ने की है? मतलब कि हाल फिलहाल में जो SCO की बैठक संपन्न हुई है उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है रूस ने। किसने? रूस ने। इसका राइट आंसर होगा बी, रूस देश ने इसकी अध्यक्षता की है। तो रूस देश के विदेशी मामलों के मंत्री हैं सर्गेई लाव्रोव शार। इन्होंने ही अभी SCO की बैठक की अध्यक्षता की है। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हिंदी में बोलें तो शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। कब की गई थी? 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और मैं बता दूं आपको, इसके प्रेजेंट टाइम पर सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नूर। ठीक है, कौन है? व्लादिमीर नूर इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। कौन है प्रेजेंट टाइम में? सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश ने 16 मई को अपना सशस्त्र दिवस मनाया है? कौन से देश ने अभी हाल फिलहाल में अपना सशस्त्र दिवस मनाया है? अमेरिका। अमेरिका ने इसका हाल फिलहाल में अपना 16 मई को सशस्त्र दिवस मनाया है। अमेरिका शहर हर साल मई के तीसरे सैटरडे को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाती है, यानी आर्म्स फोर्स डे मनाती है। ठीक है, और इसको क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अपनी आर्मी को सम्मान देने के लिए अमेरिका 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाती है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में अनी सुजमान का निधन हुआ है, वह कौन थे? यानी वो किससे रिलेटेड थे? लेखक थे, साहित्यकार थे, पत्रकार थे या गायकार थे? वो किससे रिलेटेड थे? वो एक साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार। एक प्रतिष्ठित और साहित्यकार थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी, ये बंगाल देश के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। ठीक है, और पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। तो अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम भी अपने को याद रखना है। ठीक है, तो हमारे पास बांग्लादेश का नाम आया है, तो कुछ बांग्लादेश पे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी कौन सी है? टक्का। क्या है? टक्का। टक्का करेंसी है। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश के? अब्दुल्ला हदीम। क्या है? अब्दुल्ला हदीम प्रेसिडेंट हैं। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर कौन है?
शेख हसीना, प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 मई को किसने अपना राज्य दिवस मनाया है? हाल ही में 16 मई को किसने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो किसने बनाया? सिक्किम ने। सिक्किम ने 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया है। एक्चुअल में सिक्किम 16 मई 1975 को, कब? 1975 को राज्य बना था, यानी राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। उससे पहले सिक्किम में पीएम यानी प्रधानमंत्री का, किसका? प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। और 16 मई 1975 को यह भारत में शामिल हो गया और भारत का एक राज्य बन गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर है। तो ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। वो किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किसने किया है? हमारे प्रेजेंट टाइम पर जनजाति मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा। कौन? अर्जुन मुंडा जी ने युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, जिसमें क्या है? डिजिटल प्रणाली द्वारा आदिवासी युवाओं को मेट्रस प्रदान करने के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो गोल का क्या मतलब है? गोल की क्या फुल फॉर्म है? गोल की फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, अर्जुन मुंडा इसका राइट आंसर होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंचाई परियोजना के लिए AIIB के साथ $145 मिलियन का समझौता किया है। यानी हाल ही में कौन सी केंद्र सरकार ने सिंचाई परियोजना के लिए AIIB के साथ मिलकर $145 मिलियन का समझौता किया है? किस राज्य सरकार के साथ मिलकर किया है? तो इसका किसके साथ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के साथ मिलकर AIIB के साथ ये समझौता किया है। ठीक है, तो अभी केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की सिंचाई योजना के लिए AIIB के साथ $145 मिलियन का समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, बी। ठीक है, तो अभी यह योजना AIIB के साथ मिलकर हुई है। तो AIIB की फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना के बीजिंग शहर में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है? चाइना के बीजिंग शहर में AIIB का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। ठीक, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MIRAND COVID-19 डैशबोर्ड विकसित किसने किया है? यानी कौन सी कंपनी ने इसको विकसित किया डैशबोर्ड को? ठीक है, तो किस कंपनी ने इसको विकसित किया है? इसको किया है IIT गांधीनगर ने इसको विकसित किया है। तो ये डैशबोर्ड क्या है? संकट के समय अनुसंधान समर्पित निर्णय लेने के लिए और जनता की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए यह डैशबोर्ड जारी किया गया है। ठीक है, जो IIT गांधीनगर ने डेवलप किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने COVID-19 के मरीजों के कवासी रोग के लक्षण पाए गए? यानी हाल फिलहाल में किस देश के COVID-19 के मरीजों में कवासी नामक रोग है उसके लक्षण भी पाए गए हैं? कौन सा देश है वो है इटली। इटली देश के लोगों में कवासी रोग के लक्षण पाए गए हैं। तो आपको पता है इटली बहुत ज़्यादा परेशान है COVID-19 रोग से, और अब इटली में COVID-19 के पेशेंट्स थे। ठीक है, तो उनमें कवासी रोग के भी लक्षण पाए गए हैं। इस रोग में क्या होता है, जो 5 साल से कम, कितने वर्ष से? 5 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं ना, उनमें यह रोग सबसे ज़्यादा फैलता है, सबसे ज़्यादा होता है। और इस रोग में क्या लक्षण होते हैं? उसमें होता है क्या है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, गले में जलन होती है, और वेंस होती है, उसमें भी सूजन आ जाती है, और जो वेंस होती है उसमें भी सूजन आती है,
आ जाती है। इससे क्या होता है, ब्लड को सर्कुलेशन रुक जाता है और डेथ हो जाती है। इस रोग की अभी इटली में 30%, कितने परसेंट, 30% की वृद्धि हो चुकी है इस रोग की। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और लाइक के साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।